क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हुआ था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है। लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर है एंड ये वैल्यू 2 के बराबर दिया है, तो थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एमंग द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पहला एंड दूसरा। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो 2 ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। आ जाओ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 2 ए यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है 2 दे रखा है, राइट। तो हम देखो मॉड की वैल्यू दे रखा है, तो मॉड ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो मॉड दे रखा है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा लो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर जब इसको ना 2a डॉट बी करोगे b डॉट सी करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, देखोगे तुम लोग 0 आ जाएगा और ये वैल्यू 2 टू जा 4 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इन द सेंस a और b यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो भी होगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 4। अगर इसके बीच में एंगल थीटा दे रखा है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 cos थीटा और प्लस 4 टाइम्स का यूनिट वेक्टर है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब तुम लोग देखे ध्यान से, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 cos थीटा, 4 कॉमन कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है इज इक्वल टू 4। बस इसमें अब सॉल्व भी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखोगे इधर कितना आएगा, 2 4 माइनस 2, तो ये आएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। cos थीटा को अगर हम t मानते हैं, cos थीटा को अगर हम t मानते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो t की जो वैल्यू है 2 1 जा 2 एंड 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 और दूसरा t की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 1, यहाँ पे -1/2, सॉरी, फैक्टर करने के बाद। तो ये हमारे पास इतना आ गया है। अब देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो t की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू 1, तो दो cos थीटा की, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, -1/2 और cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया 1। दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखोगे कि cos थीटा की वैल्यू, जो भी वैल्यूज आएगा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब देगा, अगर तुम लोग ग्राफ बना के थीटा की वैल्यू निकाल लो, वरना कि हमें पता है कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3, राइट। और cos थीटा की वैल्यू देखोगे 2π/3, ये जो होगा 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, मतलब ये जो होगा मतलब 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, जो हमारे स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, इधर देखो स्टेटमेंट एक बार, 0 से पाई के बीच में थीटा आया है, तो ठीक है। तो बट यहाँ पे ना ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 ही आ गया, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा, ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगा, तो जो कि नॉट पॉसिबल है। यहाँ पे दे रखा है कि a क्रॉस b यानी कि 2a क्रॉस b, पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, उसके बाद क्या दे रखा है, a माइनस मॉड ऑफ a माइनस b का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखोगे तुम लोग कि ये क्या हो सकता है, दोनों साइड की ये जो वैल्यू है इसकी दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लो,
तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू कितना होगा, 2 ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 2 पाई बाई 3। तो ये देखेंगे कितना आएगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखोगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यानी कि इसकी जो वैल्यू आया 2 sin/3 यानी कि √/3, तो √3 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको अगर दोनों ये आएगा कितना, ये आएगा एक्चुअल में देखा जाए, हम लोगों ने पढ़ा था मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab यूनिट वेक्टर है, तो -2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया ये हो जाएगा 1 + 1 -2 कॉस थीटा कॉस 2 पाई/3, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा √3 के बराबर आ जाएगा। ये √3 दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 देखोगे तो बोल रहा है कि ए ऑन ए प्लस बी की प्रोजेक्शन, तो यानी कि ए जो होगा ऑन ए प्लस बी पे जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। तो हम लोगों ने प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे ना, डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी। अगर इसकी वैल्यू 1/2 आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ए डॉट बी की वैल्यू कितना हो जाएगा cos 2 पाई/3, राइट। एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, से यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो 1 + 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो 2 cos 2 पाई/3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 - 1/2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 + 1 2, तो ये 2 - 1/2, 2 - 1 तो 1 आएगा 1/2। तो देखो 1/2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर इतना दे रखा है, ए जहाँ ए आई ग्रेटर देन 0 है, आई की वैल्यू इतना दे रखा है, मेक्स इक्वल कोऑर्डिनेट ओ एक्स और ओ वाई। अच्छा, हम लोगों ने ना जब डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे तो वहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आता था। तो जहाँ पे ये वैल्यू है ये इक्वल कोऑर्डिनेट बना रहा, तो इक्वल कोऑर्डिनेट बना रहा होगा तो एक्स वाई जेड इक्वल आ रहे होंगे, यानी कि कॉस अल्फा बीटा सबसे होंगे। तो मान लेते थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा एल एम की वैल्यू, ये यानी कि a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी है यहाँ पे, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ऐसा तुम सोचो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1। अगर इसके साथ इक्वल एंगल बनाएंगे तो एल एम की वैल्यू 3l स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। वेक्टर फॉर्म में दिया ना, तो हमें एंगल थोड़ा ना निकालना। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 प्लस माइनस के साथ, राइट। एल की वैल्यू जितनी होगी उतनी, एम की वैल्यू होगी उतनी, वाई की वैल्यू होगी उतनी, जेड की, यानी कि a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि ए वेक्टर जो होगा वो आएगा हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप दे रखा है। तो अगर इक्वल एंगल बना रहा होगा तो कहने का मतलब है ए कुछ ना कुछ तो मतलब लैम्डा टाइम्स के बराबर होगा। तो मैं मानता हूँ कि लैम्डा टाइम्स यहाँ पे जो आएगा 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप हो जाएगा। लैम्डा क्यों होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर होगा जो इसके इस मतलब इतने एंगल तो बना रहा होगा, बट लैम्डा ये कितना, ये हमें निकालना पड़ेगा कि ये कितनी वैल्यू हो सकती है a1 a2 a3 a4। तो उसके लिए और कुछ दिया रखा होगा। तो यहाँ पे दे रखा है लेट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू 7। तो यानी कि हमारे पास दे रखा है ए डॉट 3i प्लस 4j डिवाइड बाई मॉड ऑफ 3i प्लस 4j इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ना इसका जो वेक्टर ए था इसके साथ मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखोगे लैम्डा डिवाइड बाई √3, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ कितना 5 हो जाएगा।
इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 प्लस 4 7, 7 7 कैंसिल आउट, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5√3 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 5√3 आ गई तो ए वेक्टर कितना होगा, ये होगा 5√3, तो यानी कि 5 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया। ये ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई हमें ना। अब हमें क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर इतना है, तो बी वेक्टर ऑब्टेन बाई ए वेक्टर विद 90 डिग्री। अब तुम सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मतलब बी वेक्टर एक ऐसा है जो 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, एंड इफ ए बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर। तो तुम सोचो, अगर किसी भी वेक्टर को रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा कांस्टेंट के साथ, मैं मानता हूँ कि अल्फा आई कैप प्लस जे कैप अगर कोप्लेनर भी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि बीटा आई के साथ ये रोटेट हुआ होगा, राइट, कोप्लेनर के साथ। तो यानी कि ये हो जाएगा बी की वैल्यू इतना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी एक्स एक्सिस कोप्लेनर, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर पहले अगर हम निकाल लेंगे तो यानी कि ए बी सी कोप्लेनर होंगे, तो यानी कि ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, क्योंकि 90 डिग्री इस पे रोटेट किया है तो ए डॉट बी की वैल्यू ये 90 यानी कि 0 हो जाएगा। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, ए की वेक्टर रख दो, तो 5 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू, अब बी वेक्टर कितना है 5 अल्फा ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बीटा आई कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया है, तो 5 ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो आंसर आएगा 5 5 जा 25 अल्फा आ गया, राइट। इनटू इनटू ये जो आया हमारे पास, अ, अगर तुम देखोगे 5 अल्फा एंड ये जे को जे के साथ जे के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा एक बार में, ओके वेरी गुड। प्लस 5 आई के साथ मल्टीप्लाई तो ये 5 बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा बीटा की वैल्यू 5 1 जा 5 5 3 जा 25 तो -15 अल्फा के बराबर आएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू इतना आ गई। अगर बीटा की वैल्यू इतना आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक सकते हैं। और बीटा की वैल्यू पटकने के बाद हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखो ध्यान से तुम लोग, यहाँ पे पहले बीटा की वैल्यू पटकते हैं। हम लोग क्या लिख देंगे, बीटा वेक्टर इज बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर बीटा की वैल्यू 15 अल्फा होगा तो ये 15 अल्फा ये 5 अल्फा, तो यानी कि -10 आ जाएगा। तो यानी कि अगर ये 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 अल्फा, और यहाँ पे बचेगा कितना 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। तो ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर। और बी वेक्टर ये आ गया है तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू दे रखा है क्या शायद इन्होंने, मॉड ऑफ बी की वैल्यू होगा ये 5√3, ठीक है 5√3 होगा। अगर ये 5√3 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, +-1/√2 हो जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 हो तो बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-5 डिवाइड बाई रूट टू ब्रैकेट में -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना हो गया। तो हमें दे रखा है कि बी प्रोजेक्शन होना चाहिए ऑन किस पे, ऑन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, राइट। तो इस पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो बी वेक्टर डॉट दिस वन, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 5 +-5√2, और ये आएगा 3 2 जा 6 -6 प्लस 4 2 2 जा 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया +-4 2। तो हमारा आंसर इतना आएगा, ठीक है, ओके। तो हमारा इसका आंसर इतना आ गया। सभी लोग ध्यान से सुनना, कौन सा ऑप्शन होगा ये, +-2 नहीं दे रखा तो 2 दे रखा, तो ये इसका ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखोगे ए डॉट बी की वैल्यू हमें दे रखा है पहले से, ए डॉट बी की वैल्यू कितना है 1, एंड बी डॉट सी की वैल्यू 2 है, एंड सी डॉट ए की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहले से एक वैल्यू दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इन तीनों की वैल्यू एक बार अलग से निकाल ही लेता हूँ। तो सी क्रॉस ए एंड ये हो जाएगा सी क्रॉस बी क्रॉस ए। तो अब तुम लोग देखो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रिपल वेक्टर को ओपन करने के लिए ए डॉट सी
इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, राइट। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सी डॉट ए इंटू बी, इसको क्या लिखेंगे, सी डॉट बी इंटू ए। अब देखो, अब हम लोग ना ए डॉट बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, तो ए डॉट बी कहाँ पे है, ए डॉट बी यहाँ पे है। एंड बी डॉट सी कहाँ पे है, ए डॉट बी एक ही जगह है क्या, नहीं यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे हम रख देंगे ए डॉट सी की वैल्यू कितना है, सी डॉट ए की वैल्यू इतना है, सी डॉट ए की वैल्यू इतना है, एंड ये वैल्यू इतना है, ये वैल्यू इतना है, तो हर जगह वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 3b माइनस सी, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा c माइनस 2a, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा 3b माइनस 2a, राइट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू मिल गई, मतलब ये वाली और ये वाली वैल्यू। तो अब इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया 3b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस 2a, और ये हो जाएगा 3b माइनस 2a। तो इसको हम लोग बॉक्स वाला वैल्यू सॉल्व कर लेते पहले जैसे, यानी कि पहले जैसे 3b डॉट, और ये हो जाएगा c माइनस 2a क्रॉस 3b माइनस 2a। तो ये देखो, तुम इस बात को ध्यान से समझो, फिर से वही a क्रॉस b को फाइनल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई एंड ये कर लो, यानी कि जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा 3b माइनस सी, देखो c को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लो, तो यानी कि 3 टाइम्स c क्रॉस b, समझ रहे हो, माइनस 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2c क्रॉस a। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी, एंड ये हो जाएगा इतना। तो पहले से ही कुछ वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा, a क्रॉस a की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 6 टाइम्स a क्रॉस b। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू थे, ये सारे के सारे डॉट में थे, जितनी भी वैल्यू है पुट कर लेते हैं। तो तुम देखो इस चीज को डॉट में, अब यहाँ पे देखोगे जब इस चीज को डॉट में करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू देखोगे तो यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस 6 टाइम्स बी सी ए, राइट, बी सी ए। अब यहाँ पे कितना आएगा, अब देखोगे यहाँ पे माइनस सी है तो ये 0 हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 टाइम्स ये आएगा सी ए बी। अब तुम लोग ध्यान से देखो, ए बी सी एक साइकिल बन रहा है, तो ये वैल्यू कट के 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन लॉक किया जाए ना, फर्स्ट ऑप्शन आया, इसको सब लोग नोट कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ए है और ये बी है, ये सी है, 3 गिवन वेक्टर, वेक्टर बी इज प्लेन ए एंड बी, मतलब वेक्टर बी जो होगा, वी जो होगा प्लेन बी, इनमें प्लेन ए होगा, तो वेक्टर वी इज इक्वल टू होगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही प्लेन पे है तो वेक्टर बी की वैल्यू। बट वेक्टर वी जो होगा वेक्टर सी के साथ अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बना रहा है तो इसकी वैल्यू 2/√3 दे रखा है। तो वेक्टर v की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेक्टर v की वैल्यू अगर लैम्डा टाइम्स कर लिया जाए तो ये आएगा 1,1,1,2 हो जाएगा, प्लस म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा 2, माइनस 3,1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चल गई, यानी कि अगर आई के साथ ऐड करोगे तो ये आएगा लैम्डा प्लस 2 म्यू कॉमा लैम्डा माइनस 3 म्यू कॉमा 2 लैम्डा प्लस म्यू, राइट। तो ये आई कैप जे कैप की कैप आ गया वेक्टर वी का। अगर वेक्टर बी का वैल्यू ये आ गया तो हमें ये चीज दे रखा है, तो बी डॉट सी डिवाइड बाई दिस वन, तो सी वेक्टर का मॉड कितना हो √3, यानी कि बी डॉट सी की वैल्यू 2 दे रखा है। सी वेक्टर कितना है हमारे पास, बी डॉट सी की वैल्यू, अगर तुम लोग ना इसका डॉट मल्टीप्लाई कराओगे तो डॉट मल्टीप्लाई करने के बाद बी डॉट सी की वैल्यू जो आएगी, यानी कि 1 से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू
प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा और ये लैम्डा दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, 2 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 2, यानी कि लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 1, राइट। इतना आ गया, ये चीज हमें पता चल गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या दे रखा है कि v डॉट जे, यानी कि दिस वेक्टर इंटू डॉट जे की वैल्यू कितना है 7। तो हम इसके जो भी जे फैक्टर है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो लैम्डा को अगर ऐड करते हो तो 2 लैम्डा और दोनों कैंसिल आउट, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितना 4। अगर लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई है तो म्यू की वैल्यू कितना आएगा, म्यू की वैल्यू पुट करके देख लेते तो -1 आएगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता चल गई है तो हमें क्या निकालना है, v डॉट आई प्लस जे। तो तुम लोग निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर लो यहाँ पे, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगा v वेक्टर इज इक्वल टू, v वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि अगर लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 4 माइनस टू कितना होगा 2, कॉमा एंड 4 माइनस माइनस दिस वन प्लस 7, ठीक है, एंड 4 टू जा 8 माइनस 1 7, 2 कॉमा 7 कॉमा 7। तो हमें क्या करना है, हमें b डॉट समथिंग माइनस इसके साथ b वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के करना है, आई प्लस के करना है। तो ये कितना आएगा गाइस, ये आएगा 7 2 प्लस 9, तो ये 9 आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है, अच्छा बी वेक्टर नहीं दिया है गाइस इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, एंड बी वेक्टर दे रखा है कि बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, ए वेक्टर क्या होना चाहिए, यानी कि बी वेक्टर बिलोंग्स टू समथिंग दे रखा है कि 1 2 3 4 5 मोड हो सकता है कि इसके बिलोंग में कुछ आ सकता है। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि अगर कोई ये बी वेक्टर है और कोई ये सी वेक्टर है, इसकी जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो ए वेक्टर आएगा, यानी कि दिस वन, यानी कि ये जो होगा इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो यानी कि ए डॉट सी की वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस जे माइनस के डॉट 2i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू कितना 0। तो इसको देखो, अगर ये LHS इक्वल टू RHS है तो निकाल सकते हैं b की वैल्यू कितना होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 एंड माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आ गया, ये तो कुछ अलग से आ रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा देखोगे -3 आएगा, ठीक है। तो ये अगर -3 आएगा तो 0 के बराबर होगा नहीं कभी, अगर ये 0 के बराबर पॉसिबल ही नहीं तो बी वेक्टर कभी एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ बी वेक्टर सच डेट कितना होगा, तो 0 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है अलोंग द डायगोनल पैरेललोग्राम, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, राइट। इसका एरिया हमें पता है, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये मान लेते हैं बी हो गया, अच्छा डायगोनल दे रखा है, सॉरी ए बी डायगोनल पैरेललोग्राम। तो डायगोनल का जो जो भी वैल्यूज है ए एंड बी दे रखा है, तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो चीज दे रखा है ए और बी, और ए और बी क्या है, डायगोनल के वेक्टर्स हैं। अगर डायगोनल्स के वेक्टर्स हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 d1 क्रॉस d2, यानी कि ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास ए क्रॉस ए, इसकी वैल्यू 2√2 रखी, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना 4√2, तो 4√2 किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू पहले से दे रखा है और ये वैल्यू पहले से, अरे बड़ा आसान कर दिया है। तो यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू पहले से 1 1 दे रखी है, राइट। अगर इसकी वैल्यू 1 1 पहले से दे रखी है तो तुम इस बात को समझना होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है बी भी कैंसिल आउट, तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा तभी होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, π/4 हो जाए।
अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगा तो हमारे पास a क्रॉस b की जो वैल्यू है ये कितना है, 4√2 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4√2। तो यानी कि b की जो वैल्यू आएगा इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू हो जाएगी कितनी है, 4 टू जा 8, मॉड ऑफ b की वैल्यू कितना आ गई, 8। अब हमें क्या निकालना है, एंगल इफ c वेक्टर दे रखा है हमारे पास, c वेक्टर है हमारे पास, c वेक्टर है कितना, 2√2 a क्रॉस b माइनस 2b वेक्टर दे रखा है। तो ये देखो इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, तो सुनो ध्यान से, अगर इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है तो इसका हम ना ये चीजें पता है कि a क्रॉस b के बीच में एंगल कितना है और b स्क्वायर b वेक्टर कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ से निकाल सकते हैं। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये हो जाएगा 2√2 का मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो अंडर रूट के अंदर, माइन प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर। एंड अब ये जब -2ab लिखोगे तो 2a.b इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कोई मतलब है नहीं इसका लिखने का। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास मॉड ऑफ c जो आएगा अंडर 2 टू जा कितना 4, 4 टू जा 8, और यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू हमें पहले से पता है 4√2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू समथिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 16√2 आ जाएगा, राइट, 16√2 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ सी की जो वैल्यू है 16√2 आ गई। अब देखो मॉड ऑफ 2 की वैल्यू इतना आ गई, बट हमसे क्या पूछा है, बी और सी के बीच में एंगल पूछा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में अ, दोनों तरफ बी डॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि अगर इसको बी डॉट सी किया हमने तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 बी डॉट ए क्रॉस बी माइनस 2 टाइम्स बी डॉट बी। तो ये देखो कि ये वैल्यू 0 हो गई, तो बी डॉट सी की वैल्यू जो आई हमारे पास -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर आया। ठीक है, तो अब इसके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी की वैल्यू पता ही है हमें कितना है गाइस, बी की वैल्यू था 8, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर कितना 64। तो रख लो, अब देख लो cos थीटा की वैल्यू कितना आएगा, तो 8 या यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 8 आ गया है तो कितना आएगा, -16 डिवाइड बाई 16√2, ये आएगा -1/√2, 1/√2 किसका वैल्यू होगा 3π/4, यही आना चाहिए। एंड 3π/4 ये रहा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, अल्फा बिलोंग्स टू, अच्छा अल्फा यहाँ पे है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लेते कोई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन देखो तुम ध्यान से कि हमें ए वेक्टर दे रखा है, हमें बी वेक्टर दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड, यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। तो तुम इस बात को समझो कि ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके कुछ एरिया दिया है क्या, हाँ इसका वैल्यू दे रखा है अंडर रूट कितना 15a² अल्फा स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आएगा α2 - 1, यहाँ पे -2 α1, तो ये हो जाएगा आई ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा एंड माइनस जे, यहाँ पे हो जाएगा α -2 प्लस के टाइम्स, ये हो जाएगा कितना α² + 4, α² + 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, इसका मॉड बोला है तो मॉड कितना होगा अंडर रूट
टू प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस फोर, इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी अंडर रूट 15 टाइम्स ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस फोर के बराबर होगा। अब देखो इस वाले इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। रूट रूट हटा दो, अगर रूट रूट हटा दोगे तो ये कितना आ सकता है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू चीजें हैं एक एक वैल्यू कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर, और ये टू ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टू टाइम्स आ जाएगा, टू टाइम्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 15 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस फोर, राइट। इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, या अल्फा स्क्वायर प्लस फोर इधर है तो इसको इधर भेज दो, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस फोर होगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना गाइस, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे भी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस फोर की वैल्यू जो आएगा वो एक 13 के बराबर हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गया 9, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 9, हाँ 9 आ गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9। अब देखोगे क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब एल मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या पूछा है, टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और क्या दे रखा था, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये चीज हमें दिया है। तो हम देखोगे तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 9 रखेंगे, तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं हम लोग, ए की वैल्यू है हमारे पास, ए वेक्टर की वैल्यू वो है अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, मॉड ऑफ होगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस प्लस वन का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पहले से हमें पता है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, टू टू जा फोर प्लस फाइव अल्फा स्क्वायर फाइव, यानी कि टू टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव प्लस ए डॉट बी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास होगी कितना, अगर इसको 9 रखने पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए डॉट ए टू टाइम्स ऑफ ए, यानी कि माइनस वन टाइम्स, थोड़ा सा लैक हो रहा है, माइनस वन टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव की वैल्यू जो होगी 9 प्लस फाइव, एंड ये हो जाएगा 14, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 14। आज के लिए अभी इतना ही रखें, बाकी अगला पार्ट अगले क्वेश्चन में करेंगे।